तालीमी इदारों में हरासगी के वाक़यात की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा है कि तालीमी इदारों में हरासगी के वाक़यात की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि फुल बेंच मंगल से केस की समाअत करेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तालीमी इदारों में हरासगी के वाक़यात की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच जो है मंगल से केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि ये केस बहुत अहम है, इस पर फुल बेंच बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फुल बेंच मंगल से केस की समाअत करेगा। अदालत ने DGFIA की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि DGFIA इस मामले की तहकीकात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज इंतज़ामिया का फेलियर है। अदालत ने कहा कि लड़की का बयान लिया जाए। अगर ये इल्म हो कि लड़की का बयान लेने के लिए कोई दबाव डाला गया तो फिर नताइज के लिए तैयार रहें। अदालत ने इस्तफसार किया, ये देखना है कि आखिर ये बंदा कौन है, कहाँ से आया। आपको बताएं कि वकील अरजद सिद्दीक रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी एक गुजारिश है। वकील अरजद सिद्दीक ने कहा कि चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि FIA ने इस केस में सहाफ़ियों को भी नामजद कर दिया। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि शाकिर आवान कोर्ट रिपोर्टर है, उसने सिर्फ वाक़े को रिपोर्ट किया, उससे भी नामजद कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत बैठी है, हम इसे देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तहकीकाती इदारों को ये नहीं कह सकती कि तफ्तीश ना करें। अदालती हुक्म पर IG पंजाब समेत दीगर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, IG साहब वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया? चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपने वीडियो रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से रब्ता किया? IG पंजाब ने कहा कि हमने PTA से रब्ता किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज 18 तारीख है, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। उन्होंने कहा कि आपने जागना तब होता है जब आग लगकर सब जल चुका होता है। चीफ जस्टिस ने IG से इस्तफसार किया कि आपने मुतल्लिका अथॉरिटी से बहुत ताख़ीर से रब्ता किया। IG साहब, ये आपकी नाकामी है, आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें 2 दिन का हिसाब दें, 14 और 15 अक्टूबर को आपने क्या किया? चीफ जस्टिस ने कहा कि आज भी X पर और टिकटॉक पर वीडियोस पड़ी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 दिन आपने कुछ नहीं किया, आप इंतजार करते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो दस्तावेज़ात जमा कराई हैं, इसके बाद आपने 2 दिन कुछ नहीं किया और 16 अक्टूबर से काम शुरू किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नीयत हो तो सब काम हो जाते हैं। IG पंजाब बोले, डाटा को अपलोड होने से रोकना इतना आसान नहीं होता, ना ही हमारे पास अथॉरिटी है। IG पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम एक अकाउंट से रोकेंगे तो दूसरे से रिपोस्ट हो जाती है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, जो बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन था? एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि 12 अक्टूबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कहा गया कि निजी कॉलेज में लड़की का रेप हुआ। अदालत ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, क्या आपने हुकूमत पंजाब से इस हवाले से कुछ किया? एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड हुई कि निजी कॉलेज में एक तालिबा से मुबैना ज़्यादती का वाक़या हुआ है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि इलाके के ASP कॉलेज प्रिंसिपल से मिले, CCTV चेक की। और एडवोकेट जनरल ने कहा कि हर बच्चा कह रहा था कि ज़्यादती हुई है, मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दूसरे कैंपस के बच्चे भी उस कैंपस पहुंच गए, एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सब कुछ हुआ। IG पंजाब ने कहा कि पुलिस ने 700 से ज़ायद अकाउंट्स की शिनाख्त की। IG पंजाब का कहना था कि इंग्लैंड में भी अपलोड रोकने की ताकत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वहाँ की बात मत करें। IG पंजाब ने कहा कि हमने वजारत दाखिला से बात की, उन्हें मुरासले लिखे। IG पंजाब का कहना था कि हमारे पास जितनी अथॉरिटी है हम उस पर काम करना शुरू हो गए थे। IG पंजाब का कहना था कि हमने कुछ अकाउंट्स की शिनाख्त की, वो अभी तक डिलीट नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इरादा हो तो सारे काम होते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि एक और साहब ने जो खुद को वकील कहते हैं, उन बच्चियों का हवाला देते हुए एक वीडियो बनाई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि उस वकील को मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकदमे से बरी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुकदमे से बरी करने का नया रवाज चल पड़ा है, हम जिसे गिरफ्तार करते हैं वो अगले दिन हीरो बन जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ, मगर जब ये हुआ तो मौका फ़ुरस्तों ने इससे फ़ायदा उठाया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में हरासगी की कितनी शिकायत हैं? एडवोकेट जनरल ने बताया कि 14 अक्टूबर को एक बच्ची की हरासगी की दरख्वास्त दी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि उस शख्स के खिलाफ कितनी शिकायत हैं?
रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी ने कहा कि उस शख्स के हवाले से एक ही शिकायत हुई। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज का कहना था कि हमने मज़कूरा शख्स को मुअत्तल कर दिया है। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज का कहना था कि हमारी हरासमेंट कमेटी बहुत उम्दा तरीके से काम कर रही है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि उस शख्स के पास तालिबा का नंबर कैसे आया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि वो नंबर मज़कूरा शख्स का नहीं था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये कैसे कह सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंट दें। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराएंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत अहम केस है, इस पर फुल बेंच बना रहे हैं जो कि मंगल से केस की समाअत करेगा।